हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये नेटवर्क टॉपिक की हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, लैन, मैन और वैन। आइए देखते हैं लैन क्या होता है। तो लैन में यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग एग्जामों में आया हुआ है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स आइए देख लेते हैं। ऐसे नेटवर्क जो सीमित क्षेत्र के लिए बनाए जाते हैं उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मतलब इनकी आवश्यकता छोटे क्षेत्रों में किया जाता है, बहुत बड़ी जगहों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसकी सीमा लगभग 10 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक मैक्सिमम होती है। मतलब 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम है, मिनिमम 10 मीटर 20 मीटर तक इनकी कैपेसिटी होती है। जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह में यहाँ पे बड़े वाईफाई नेटवर्क लगे होते हैं तो वहाँ पे 1.5 किलोमीटर तक की रेंज हो सकती है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे 10 से 20 मीटर तक ही होता है। इसकी अधिकतम गति 100 एमबीपीएस से 1.5 जीबी तक होती है। मतलब इसमें डाटा ट्रांसमिशन या डाटा ट्रांसफर की स्पीड की बात करें तो इसमें 100 एमबी से लेकर 1.5 जीबी तक के डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी इतनी स्पीड होती है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में और इसकी स्पीड और भी बढ़ाई गई है, लगभग 10 जीबी 20 जीबी तक हो सकती है, लेकिन मिनिमम 100 एमबी से 1.5 जीबी तक होती है। यह नेटवर्क प्राइवेट होता है। प्राइवेट का अर्थ यहाँ पे ये है कि इस नेटवर्क में पासवर्ड लगा होता है, तो जिस नेटवर्क में पासवर्ड लगा उसको हम लोग प्राइवेट कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वाईफाई है। आप लोगों ने वाईफाई का यूज किया होगा। जैसे आप किसी के डिवाइस से या हॉटस्पॉट से अपना मोबाइल कनेक्ट कराते हैं तो उसकी एक रेंज होती है। जैसे आप बाहर निकलते हैं आपका मोबाइल क्या होता है, डिस्कनेक्ट होता है। तो वाईफाई एक अच्छा एग्जाम्पल है लैन नेटवर्क का। इस तरह से ब्लूटूथ भी हमारा एक एग्जाम्पल है लैन का। आइए बात करते हैं मैन क्या होता है। तो मैन नेटवर्क क्या होता है कि ऐसे नेटवर्क बड़े जगहों पे लगाए जाते हैं। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में ये भी कई बार आया हुआ है। ऐसे नेटवर्क शहरों एवं महानगरों में कई बिल्डिंग्स होटल्स को कनेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दो होटल है और दोनों होटल में एक ही नेटवर्क से इंटरनेट चलाना है, डाटा ट्रांसफर करना है, तो ऐसे जगहों पे हमारा मैन नेटवर्क इस्तेमाल में लाया जाता है। मैन फिलहाल लैन से मिलकर के ही बना होता है, लेकिन इसको हम लोग मैन कहते हैं। इसकी जो सीमा होती है यानी इसकी कैपेसिटी जो होती है लेंथ से अधिक होती है। ये नेटवर्क प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकते हैं। मतलब इसमें पासवर्ड भी हो सकता है और विदाउट पासवर्ड भी होता है। इसका यूज शहरों में या होटल्स वगैरह में बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने में किया जाता है। बात करते हैं जो सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसका नाम है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये पूरा विश्व में फैला हुआ है। ये पूरी पृथ्वी में हमारा जो नेटवर्क फैला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी जो अधिकतम गति होती है 150 एमबीपीएस तक होती है। मतलब इसकी जो स्पीड होती है डाटा ट्रांसफर करने की 150 एमबी तक हो सकती है, जो कि लैन से बहुत कम है। लैन में 1.5 जीबी 2 जीबी 10 जीबी तक का स्पीड हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 150 एमबी तक ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है यूजर की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड में थोड़ा सा कमी होती है। बात करते हैं ये नेटवर्क पूरी तरीके से पब्लिक होता है। इसका एग्जांपल जैसे आप लोग मोबाइल में बात करते हैं, कॉल करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं, ये सभी आपका वैन का एग्जांपल है। जैसे कि आप इंडिया से किसी दूसरे देश में बात करते हैं, सऊदीया में या अदर कहीं आप बात करते हैं मोबाइल से, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करने के लिए समुद्र के अंदर नेटवर्क केबल बिछाया गया है। समुद्र नेटवर्क केबल के द्वारा ही हम एक व्यक्ति से एक देश से दूसरे देश तक अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये था हमारा नेटवर्क टॉपिक का तीसरा वीडियो। अब हम आगे की वीडियो में इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।